दोस्तों, बॉटनी में इस प्लांट को कहते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इंग्लिश में इसको टमाटो बोलते हैं, हिंदी में टमाटर। और मेरे लिए ये टोमेटो गोल्ड ये है। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में अक्सर ये मानते हैं कि सोने की खरीदारी अच्छी मानी जाती है। सोने में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं भी एक व्यापारी बन करके ये टोमेटो गोल्ड खरीद करके ले आया हूँ। थोड़ा सा मेरी बचत थी, मैंने उसी में टोमेटो गोल्ड खरीदा है। एक गली में कुछ सब्जी बेचने वाले जो होते हैं वो मेरे दोस्त हैं सब। वो बड़ा अच्छी तरह से अभिवादन करते हैं और कई बार कहते हैं कि चलो बाज़ार में इसका रेट 25 रुपये है, आपको 20 रुपये देंगे। मैंने कहा मैं 20 रुपये के ऊपर 25 रुपये से ही तुम्हारे से ख़रीदूँगा। आप मुझे ज़्यादा देना तोल करके और सही देना। रेट की क्या बात है, मैं सोचूंगा कि मैं सब्जी मंडी गया था और वहाँ से मैं लेकर आया हूँ और आने जाने में मेरा खर्चा हुआ है। और वैसे तो मैं बस से टेम्पो से चला जाता हूँ कि मेरे पास व्हीकल नहीं है। मैं इमेजिन करता हूँ कि सपोज़ मेरे पास BMW गाड़ी है और उसका 10 किलोमीटर का जाने का आने का खर्चा जो होता है, वो यदि मैं 2 किलो टमाटर लेने के लिए जाऊँ तो कितना होगा। तो उस हिसाब से मैं एक रईस ज़्यादा बन जाता हूँ और फिर मैं उनको दे देता हूँ कि मैं BMW से ख़रीद के लाया हूँ। मेरे पैर जो चलते हैं वो किसी BMW गाड़ी से कम नहीं है और मैं उसी का खर्चा करके उनको 2-3 किलो टमाटर लेके आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े मॉल हैं जो एयर कंडीशन लगाए हुए हैं और वो जो भी अच्छी तरह से हमें सर्विस देते हैं, ये सब्जी वाले भी उसी के इक्विवेलेंट बन जाते हैं मेरे अंदर। मैं इमेजिन करता हूँ कि बड़े बड़े टावर्स में हैं ये लोग और ये अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी से रह रहे हैं। ये भी मेरे लिए बड़े बड़े जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो हैं, नहीं हैं तो बनेंगे मेरी इमेजिनेशन में तो कम से कम। तो आज ऐसा हुआ था कि मैं जब दूध लेके आ रहा था सुबह, तो गली में सब्जी वाले खरीदे थे, सब्जी वाले मिले थे। हालांकि ये 2-3 दिन पहले ही मुझे टमाटर दे के गए थे। तो आज मैंने जब पूछा कि ये टमाटर क्या उन 2-3 दिनों से ही बेच रहे हो आप, उसने कहा साहब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। और इन्होंने जो रेट बताया वो बताया 20 रुपये के 3 किलो। एक टाइम ये था कि टमाटर का रेट जो था 50, 80, 100, 150 रुपये किलो तक टमाटर पहुँचे हुए थे और हम खरीद रहे थे या फिर हमारे पॉकेट में पैसा नहीं था खरीदने के लिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि टमाटर जो है उसके ठेले पर सड़ रहे हैं। तो मुझे एकदम से मेरे अंतर्मन में कुछ प्रश्न आया कि मैं क्यों ना खरीदार बन सकता हूँ इनका। तो मैंने कहा भी ठीक है, तो ऐसा कीजिए जो तुम्हारा रेट है वो लगाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 20 रुपये के आपको 3 किलो टमाटर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, वैसे ऐसा करता हूँ, आप ये टमाटर ले लेता हूँ मैं और मेरे पास अभी खुले हुए पैसे तो है नहीं। मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, मैं अभी 100 रुपये दे देता हूँ इसके और मैं जब लौटता आऊँगा मैं तुम्हारे से टमाटर के वापस पैसे ले लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, सही बात है। तो मैं जब लौटता हुआ आया तो उसके पास अभी भी बहुत सारे टमाटर रखे हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें से 3 किलो टमाटर और ले लेता हूँ। तो फिर मैंने 6 किलो टमाटर लिए उससे और उसके बाद मैंने कहा भाई ये 100 रुपये तो मुझे दूध वाले को देने हैं, वो दे दो, उसके पास खुले हुए नहीं हैं। और मैं तुम्हें 500 रुपये दे देता हूँ। और उसने कहा मेरे पास खुले हुए नहीं हैं। मैंने कहा मैं बाद में ले लूँगा, तुम्हारे पास खुले हुए होंगे तो तब दे देना मुझको। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मुझे और थोड़ा सा सामान लेना था। तो जब मैं वापस आया दोबारा उसी रास्ते से, तो उसने मुझसे कहा कि आपके ये खुले हुए पैसे हैं, ये मिल गए। मैंने कहा नहीं, ये आपके पैसे हैं, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है आज के लिए। ये मेरा अक्षय तृतीया का टोमेटो गोल्ड है, जिसमें हम बॉटनी के अंदर क्वेश्चन भी बनता है, स्वेलन ओब्लिक प्लेसेंटा। तो मैंने कहा मैं इसको जब भी खाऊंगा मुझे बॉटनी का भी टेस्ट देगा
मुझे एक व्यापारी बनने का जो मौका है वो भी मिलेगा। और मैंने कहा ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, और आप अच्छी सी सब्ज़ी लेकर आना कल मेरे लिए कोई भी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा। और ये मेरा प्रण है, मैं उसको अब मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, वो उसी का गिफ्ट है। आज ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, और एक खरीदार बनने का मौका भी मिला है। तो ये एक अच्छा गोल्ड है मेरे लिए। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका किस तरह से सदुपयोग करूँ। इसका सूप बना के पिया जा सकता है, और या फिर इसके सेक्शन कट करके इसके सोलेनेसी के जो कैरेक्टर्स हैं उसको स्टडी किया जा सकता है। एक कैरेक्टर तो इसका ऊपर से दिख रहा है सोलेनेसी का, परसिस्टेंट कैलिक्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये परसिस्टेंट कैलिक्स है, इसमें फ्रूट इसका बेरी है, प्लास्टिक की टोकरी है, और नीचे ये ब्लैक कलर का एक जो मेरा स्टडी टेबल है छोटा सा, जिसको अक्सर बेड पर रख कर मैं पढ़ लेता हूँ, ये वो है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, और कोरोना में आप सेफ रहें, आप स्वस्थ रहें, और ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लें। थैंक यू।